हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियाँ पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती इस तरह किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। यहाँ पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्काते हुए, वृद्ध जन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए, और युवतियाँ लज्जा में आंखें नीची किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है, तो दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती की ओर देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे कहीं और सोने की जगह ना मिली। हाशिम ने कहा, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वह वेश्या नहीं। तो दूसरे ने कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक सा व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर नहीं सोना चाहती। तो दूसरे ने कहा, रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। तो दूसरे ने फिर कहा, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। तो दूसरा बोला, वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। तो दूसरे ने कहा, मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी। वो फिर बोला, हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। तो पहले ने कहा, चलकर पूछ ही क्यों ना ले। तो दूसरा बोला, निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हो। तो वो फिर बोला, अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे। फिर उसने कहा, और जो कहीं झिड़क दे। अरे अब इसमें झिड़कने की कोई बात है। उससे सौजन्य और सहृदयता से डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाएं तक तो रसभरी बातें सुनकर फूल उठती हैं। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी ना भूल सकूं। दूसरा फिर बोला, मैं तो फिर भी यही कहूँगा, कोई वेश्या है। तो पहले ने कहा, रूप की देवी वेश्या हो तो भी उपास्य है। वो फिर बोला, यहाँ खड़े खड़े कवियों सी बातें करोगे, जरा वहाँ तक चलते क्यों नहीं। केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। तो वो फिर बोला, कोई कुलवधू है। दूसरे ने फिर जवाब दिया, कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। पहला फिर बोला, आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। दूसरा बोला, फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। पहला फिर बोला, हाँ लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो फिर दूसरा बोला, तो चलो फिर दौड़ लगाए। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो उसने कहा, तो आओ बैठे। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें। मैं कहता हूँ वेश्या है। दूसरे ने फिर कहा, मैं कहता हूँ कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। इस तरह से बातें करते हुए वह दोनों नवयुवक वहाँ से चले गए। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे थे, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, गहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं और छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील जी ने कहा, देखा ये 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर ने कहा, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है। तो वकील ने कहा, आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। डॉक्टर ने कहा, शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं। वकील ने कहा, है किसी भले घर की लड़की। तो दूसरे ने कहा, वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। तो वापस जवाब आया,
तो क्या भले घर की लड़की फूहड़ होती है? नई आज़ादी है, नया नशा है। दूसरा बोला, हम लोगों की बुरी भली कट गई, जिसके सिर आएगी वह झेलेंगे। तो फिर वापस जवाब था, जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। पहले ने कहा, अफसोस जवानी रुखसत हो गई। तो दूसरा बोला, पर आंखें तो रुखसत नहीं हुई, वह दिल तो रुखसत नहीं हुआ। फिर जवाब आया, बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। दूसरे ने कहा, मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न के ही जलवे हैं। पहले ने कहा, सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। तो दूसरा बोला, मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। तो पहले ने कहा, यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर ये बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूँ न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने दो, आप कुछ दिनों आकोसा का सेवन कीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा। तो वापस जवाब आया, चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। उन्होंने फिर कहा, मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। वापस जवाब आया, आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह है कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। तो वो बोला, अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड के नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। ना सो मंकी ग्लैंड, ना एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। वह फिर बोले, फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंद, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण होता है। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। इस पर वापस उन्होंने कहा, आपकी शादी की कुछ बातचीत तो थी? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधी तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। और इस तरह बातें करते करते दोनों मित्र आगे निकल गए। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दो देवियाँ, एक वृद्धा और दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो, इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वैश्या मालूम होती है। उसने फिर कहा, वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? इस पर वृद्धा बोली, कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में हो। तो नवयौवना कहाँ पीछे रहती। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आदि का जम्भर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इस पर वृद्धा बोली, इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ।
वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान हैं वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ करते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? नवयौवना ने कहा, मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। इस पर वृद्धा बोली, स्त्री ही पुरुष के आकर्षण का फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? वापिस जवाब आया, अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज टांग फैलाए पड़ी हुई यहाँ सो रही है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? इस पर नवयौवना ने कहा, रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रही है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ गया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ आया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने सोचा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैं बोली, आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती हैं? वे मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ। इस पर नवयुवती ने पूछा, तो क्या आप उनके लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। तो वो बोली, अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर साहब को खबर दे दूँ? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। बसंत लाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूँ? तो चलो अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। तो वो बोली, आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? तो बोली, बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। तो वह बोली, मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी वह इस पार्क में आते हैं। तो वो बोली, मगर किसी आदमी को साथ ले लिया होता। उस पर जवाब आया, किस लिए? कोई ज़रूरत न थी। और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों देखो, हमारे समाज के संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जब किसी नवयुवती को इस तरह से अकेले सोए हुए देखते हैं तो उनके मन में किस किस तरह के विचार आते हैं। सच में इंसान की मनोवृत्ति उसके विचारों से ही झलकती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।